कि वो औरत उतनी जुर्रत कर ही नहीं सकती जब तक उसको इजाजत नहीं मिली। सऊदी हुकूमत ने जब तक उसको परमिशन नहीं दी वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाजत मिली है तो फिर उसने ये काम किया है, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? वहां तक लेकर गए हैं, इसको इतनी परमिशन मिली कि वो अंदर जा के डांस कर सके। लेकिन डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफी टाइम उसमें लगता है, उतनी देर तक वहां पे कोई भी नहीं आया। इसका लोग मतलब मजे ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। कौन कहेगा कि ये मुकद्दस जगह है? कौन कहेगा कि यहाँ पर हम उम्रा करने आए हैं? लोग ये ट्रेंड बना लेंगे कि हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं, हम भाई जा रहे हैं, फेमस होने जा रहे हैं। वहाँ पे वो लोग ये कहेंगे हम फेमस होने जा रहे हैं। जो इस्लामी मुआशरे की ख्वातीन है वो ये काम कभी भी नहीं करेंगी। और ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की। वैसे भी मुस्लिम बन के जा सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सऊदी की अथॉरिटीज ने आईडी कार्ड नहीं देखा होगा उसका? वो उसने आईडी कार्ड भी तो ऐसे बनवाया है ना। पहले उसने इस्लाम अपना मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गई, वो फिर ही गई ना। वो मुसलमान ऐसा कोई नहीं कर सकता। नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकती। इसकी श्योरिटी कैसे दे सकते हैं? हमारे तो मस्जिदों के गले तक सेफ नहीं है, हमारे तो मस्जिदों के गले चोरी हो जाते हैं, मस्जिद की टूटियां चोरी हो पहली जाती बात तो है। वहाँ सब लोगों को बताती कि ये देखें क्या हो रहा है, और मैं फिर उसके साथ उसको खुद मना करती, क्योंकि दीन में है कि हम एक दफ़ा उसको मना तो करें। मैं उसको मना करती, मैं पूरी कोशिश करती, लेकिन मैं वायलेंट तरीका इस्तेमाल ना करती, ना मैं वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बनती, बल्कि मैं अपने साथ लोगों को इकट्ठा करती कि ये देखें क्या हो रहा है। आप लोगों को इकट्ठा करेंगे तो लोग नहीं उस पर धावा बोलेंगे। मैं उसकी वीडियो बनाती और मैं बाकायदा जो है इस चीज़ के ऊपर अपने मुल्क में आके लोगों को बताती, और मैं के लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि मैं उसके ऊपर वायलेंट नहीं होती उस टाइम। वायलेंट होना ही है ना, जब आप अपने मुल्क के लोगों को बता रहे हो। दिस इज द धावा बोलना ना, आप कोई लीगल एक्शन लो। आप मैं वहाँ पे होती तो जाहिर सी बात है कि एक्शन लेना ही लेना था। सबसे पहले तो उसको समझाती जिसने ये हरकत की है। जब वो ना समझ पाती तो बाजू से पकड़ के उसे वहां से उस कंट्री से निकाल देना चाहिए था। पूरे मुल्क से आप बाजू पकड़ के घसीट कर उसको निकाल देते बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मैं होती मैं वहाँ पे ऐसा ही मेरा करती है कि आप क्योंकि नाच रही हो तो फिर आप पर्दा भी उतार दो वहां पर जाके। आप उसका क्यों एहतराम करिए? पर्दा क्यों पहना हुआ है? आप अपना शक्ल दिखाओ, कौन हो भाई? आप क्या करने आई हो यहाँ पर? आप अपने इस्लाम को बदनाम करने के लिए आई हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सऊदी अरेबिया, खाना काबा, जहां पर मुकद्दस मुकाम है। वहां पर एक खातून है, एक औरत है जो बुरखा हिजाब विद निकाब करके डांस मूव्स कर रही है, डांस कर रही है। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि सऊदी की अथॉरिटीज कहाँ है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या ये सऊदी अरेबिया की बढ़ती हुई मॉडर्न पॉलिसीज हैं, आजाद ख्याली है, जिसकी वजह से आज ये नौबत देखने को मिल रही है? या फिर लोग खुद हज और उम्रा की आड़ में जाकर वहां पर इस तरह के क्राइम्स करना, फेमस होना, वायरल होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं? पाकिस्तान की लड़कियां क्या कहती हैं इस बारे में, ये वीडियो दिखाते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स को। मैं स्क्रीन पर भी चला देती हूँ, रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। कि वो औरत उतनी जुर्रत कर ही नहीं सकती जब तक उसको इजाजत नहीं मिली। सऊदी हुकूमत ने जब तक उसको परमिशन नहीं दी वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाजत मिली है तो फिर उसने ये काम किया है, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? ये अब सोचने वाली बात है कि उस लड़की की जरूरत कैसे हुई, उसको किसने इजाजत दी है, वहां तक लेकर गए हैं, इसको इतनी परमिशन मिली कि वो अंदर जा के डांस कर सके। लेकिन डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफी टाइम उसमें लगता है, उतनी देर तक वहां पे कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है कि वो सारा काम इजाजत से कर रही थी। अच्छा, अगर उसको इजाजत मिली है तो जो पास लोग बैठे हुए हैं जो अपना उम्रा वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो भी स्क्रिप्टेड है क्या? उनको सबको भी पैसे दिए हैं क्या? देखिए ना, उन सबको आवाज उठानी चाहिए थी। वो खामोशी से क्यों डांस देख रहे थे? वहां पे वो उम्रा करने गए थे ना, या हज करने गए थे, डांस देखने तो नहीं गए थे। और फिर इतनी गलत चीज मस्जिद नबी में हो रही है, सब खामोशी से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं कि उनको भी पैसे देके चुप कराए गए। हालांकि मुस्लिम चुप रहने वाले नहीं है ना, उन्हें चुप होना चाहिए। वो वहां के लोग कैसे खामोश रह गए? ये तो एक डिलेमा है। सऊदी की अथॉरिटीज ने ऑफिशियल लेवल पर उन्होंने इजाजत दी होगी इस शर्मनाक वाकये की। 100%। वो कैसे? देखिए ना, मैं कहती हूँ कि उस लड़की की जरूरत हो ही नहीं सकती मस्जिद नबवी के दरवाजे तक भी जाने की, जबकि वो तो उसके अंदर गई है और उसने डांस भी किया है। कैसे किया है? हम किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं? हम पहले बेल देते हैं, कोई दरवाजा खोलता है, हमें इजाजत देता है, फिर हम अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद ही फिर हम हमने अपना रोल प्ले करना होता है करते हैं। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि वहाँ के ऑफिशियल्स कैसे इजाजत दे सकते हैं? आपको इतनी श्योरिटी कैसे है कि ये उनके ऑफिशियल्स की मर्जी ही थी कि वो हरम में जाकर या फिर काबा के सामने इस तरह की हरकत करे? देखिए ना, विदाउट परमिशन आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं ना, उसी तरह मस्जिद नबवी के अंदर भी दाखिल नहीं सकते ये गलत काम करने के लिए। ये कोई मिली उसने तो यही किसी की परमिशन उसको मिली है लड़की की? लड़की कितनी जरूरत हो ही नहीं सकती। वो लड़की अकेली नहीं, बता उसकी वीडियो बन रही थी, पूरी टीम थी उसके साथ।
तो कोई भी काम विदाउट परमिशन नहीं हो सकता। फिर तो सऊदीया मॉडर्न हो गया है। बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गया है ये, लेकिन ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है। अभी क्या करे, बुर्का पहनकर वो लड़की सऊदीया के अंदर, काबा के अंदर इस तरह की हरकत कर रही है। नहीं, ये क़यामत की निशानी, रोनाल्डो अल्लाह का अज़ाब फौरन नाजिल हो जाता है और हो भी जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये हम देख लेंगे, ये काम ज्यादा देर नहीं रहने वाला। सऊदी अथॉरिटीज को क्या एक्शन लेना चाहिए था उसके खिलाफ? क्या ये सऊदीया की बढ़ती हुई मॉडर्न पॉलिसीज है जो आज लोगों को इजाजत दे रही है इस चीज की, या फिर लोग खुद ही इतने करप्ट है कि उनको दीन इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है, वो वहां हज और उम्रा तो करने जाते हैं लेकिन उसकी आड़ में ये सब चीजें वहां जाकर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सम स्टेटस वीडियोस कि हम लोगों को दिखा दें? नहीं, सऊदी हुकूमत को फौरन स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत चीज है, इसका कोई फायदा नहीं है। इस्लाम का तो उसमें, मुस्लिम माशरे का, इस्लाम का इसमें सख्त सख्त नुकसान है, इसमें हमारी तो कोई कामयाबी नहीं, कोई फलाह नहीं है, ये हमारे इस्लामी असूलों के, इस्लामी कानून के बिल्कुल खिलाफ है ये चीज। तो इससे हमें क्या फायदा हो सकता है? मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो सकता, नुकसान जरूर हो सकता है। वजह ये पूछ रही हूँ कि ये उनकी आजादी सोच है, सऊदीया की आजादी राय है, या फिर लोग खुद हज उम्रा करने जाते हैं लेकिन उसकी आड़ में वो सिर्फ वीडियोस बनाने जाते हैं कि हम पूरी दुनिया में फेमस हो जाएं? ये लोगों की आजाद सोच नहीं है, ये सऊदी हुकूमत की आजाद सोच है। उनकी आजाद सोच हुई है तो लोग ये सब कुछ करने वाले बने हैं। जब तक उनकी सोच आजाद नहीं थी तब तक ऐसा कुछ नहीं हमें देखने में मिल रहा था। आजाद सोच कब नहीं थी और अब कैसे उनकी आजाद हुई? देखें, ये ज्यादा अरसा पहले की बात नहीं है, ये इनकी जो तब्दीली आई ना इनकी सोच में, ये रिसेंटली आई है, इससे पहले तो नहीं थी। ये अभी इनके असूल बदले हैं, इनकी सोच बदली है और अभी से हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब मैं आपसे रेवोल्यूशन ही पूछ रही हूँ कि क्या रेवोल्यूशन लाए हैं वो? ये अपनी तरफ से तो तरक्की ला रहे हैं, तरक्की पसंद जो ममालिक है उनके साथ मिल रहे हैं, लेकिन ये उनका जो तरीका है ना मिलने का, ये गलत है। तरीका गलत है, फिर क्या करें? देखिए, इस्लामी हदूद में रहकर भी आप अगर तरक्की के रास्ते पर आप चलना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बेहयाई की जरूरत नहीं है। आपको पता, हाँ, तरक्की के रास्तों पर चलने के लिए आप देखिए ना, अपनी लिमिट्स में रहकर भी आप तरक्की के असूलों पे अमल कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं, लेकिन बेहयाई को अपनाना इसके लिए ये जरूरी नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। पता उन्होंने रिसेंटली गाइडलाइंस दी हैं कि खवातीन के लिए हॉली प्लेसेस में कैसे एंटर होना है, इन सब चीजों को देखते हुए। नहीं, ये गलत चीज है, गलत चीज है। जो बेहयाई वाली जो भी इन्होंने बातें बताई है ना, ये सब गलत है। जो भी रूल्स इन्होंने निकाले हैं गलत है, इसका कोई फायदा नहीं है। इससे जाहिर पता क़यामत जो 10 साल बाद आनी थी वो तो आज ही आ जाएगी और आती रहेगी जी। तो ये सिर्फ सऊदीया में ही आनी थी कयामत? नहीं, देखिए, सऊदीया में इस्लाम के रूल्स पहले कभी नहीं थे, ये बेहयाई हमने कभी भी नहीं देखी थी, कभी बात की सुनी नहीं थी। वहां तो इतनी के जो असूल हैं तो हमारे सुनने में आते हैं, किसी ने चोरी की तो हाथ उसका काट दिया गया, ठीक है ना। कोई भी ऐसी बात कभी भी कोई गलत हमारे सुनने में नहीं आती थी, कोई होते भी थे तो वो दबा देते थे। अब ये बेहयाई सरेआम हमें देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि उनकी सोच में चेंज आया है। सऊदीया के बिल्कुल सोच, उन्होंने अपने पूरे किंगडम का नैरेटिव ही चेंज कर दिया है। पहले वहां वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी, अब है वहां पर वुमेन एम्पावरमेंट। पहले वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आम नहीं थी, अभी है। पहले वहां माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दिए जाते थे, अब दिए जाते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाना है, उन्होंने अपना पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, लेकिन वहां के कानून बहुत सख्त है। अब देखिए, हम में से कोई हज उम्रा करने जाता है, एक सिक्योरिटी गार्ड तो हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता ना। ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हाउ टू रिप्रेजेंट इस्लाम, अपने करेक्टर से, अपनी हरकतों से। तो मैं वही कह रही हूँ, उसमें सऊदीया का कोई अमल दखल नहीं होगा, ये मेरी जाती हरकत होगी कि मैं किस तरह से इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, पहले हमें ऐसी जाती हरकतें करने की भी इजाजत नहीं थी, एक वीडियो तक बनाने की इजाजत नहीं थी। है, ये तो है, पहले इजाजत नहीं थी, तो अब इजाजत मिली है तो हमने भी यहाँ तक कदम उठाया है ना। इजाजत की है, हम बस आगे और बढ़ जाएंगे और बढ़ देंगे, बिल्कुल। लेकिन जाहिर बात है, जो इस्लामी मुआशरे की ख्वातीन है वो ये काम कभी भी नहीं करेंगी, और ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की। आप ये गारंटी कैसे दे सकती है? सऊदी अरेबिया के अंदर हज और उम्रा करने के लिए सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, प्रॉपर आईडी कार्ड चेक होते हैं। हज और उम्रा के लिए किसी नॉन मुस्लिम को अंदर इजाजत मिल ही नहीं सकती। कोई वैसे भी मुस्लिम बनकर जा सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सऊदीया की अथॉरिटीज ने आईडी कार्ड नहीं देखा होगा उसका? वो उसने आईडी कार्ड भी तो वैसे बनवाया है ना, पहले उसने इस्लाम अपना मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गई, वो फिर ही गई ना। वो मुसलमान ऐसा कोई नहीं कर सकता, नहीं, कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकती। इसकी श्योरिटी कैसे दे सकते हैं? हमारे तो मस्जिदों के गले तक सेफ नहीं है, हमारे तो मस्जिदों के गले चोरी हो जाते हैं, मस्जिद की टूटियां चोरी हो जाती है, नलके चोरी हो जाते हैं, हमारे तो हरम के अंदर बैठकर लोग भिखारी बने होते कि हमें रियाल मिल जाए। आप इस चीज की श्योरिटी कैसे दे सकती है? अलग चीज है, लेकिन ये डांस करना ये तो सब जानते हैं कि गलत है, इस्लामी कानून के खिलाफ है। मौलवी दीन नहीं बेचते, मौलवी दीन नहीं बेचते।
मौलवी सब कुछ बेच सकते हैं पैसे फिर लेकिन लोग नहीं, मुसलमान अपने ट्रैक से हट गए हैं। जो है ना, ये कुछ गलत लोग हैं हमारे इस्लामी माशरे में, वो ऐसा कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। हमारे गलत लोग हैं ना। कुछ लोग, हाँ कुछ। तो क्या लगता है बेटा ये सही हुआ? गलत हुआ ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल के ईमान की भी तो बात होती है। वो सही कह रही हैं कि अगर कोई इंसान अपना आईडी कार्ड वगैरह चेंज करा के, अपना मजहब वगैरह चेंज करा के इस तरह की हरकत करता है तो उसके दिल में ईमान तो नहीं होगा ना। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला इससे हिसाब लेगा तो उसका ईमान तो नहीं होगा, क्योंकि क़यामत के दिन जब हिसाब होगा तो इंसान का ईमान देखा जाता है, ज़ाहिरी चीज़ें नहीं देखी जाती। तो ज़ाहिरी तौर पर अगर किसी ने अपने आईडी कार्ड पे मुस्लिम लिखवा लिया और उसने ऐसी हरकत की है तो वो तो गलत हुई ना। मुसलमान ऐसा तो कर ही नहीं सकता। मुसलमान वो होता है जिसके दिल में ईमान होता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। जिसने ये किया है उसके दिल में अल्लाह का खौफ ही नहीं है। मुसलमानों में भी तो किस्में आ जाती है ना, कुछ बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं, कुछ सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। जी आप ठीक कह रही हैं, ऐसे भी होता है कि बहुत अच्छे मुसलमान होते हैं, कुछ नाम के मुसलमान होते हैं। एंड आई एम श्योर शी इज जस्ट मुस्लिम बाय नेम। तो अब सऊदिया को क्या एक्शन लेना चाहिए था? क्या रद्द अमल क्या होना चाहिए था उनका? उसका गला काटना चाहिए था, सूली पर लटकाना चाहिए था, उसका हाथ काटने चाहिए थे, क्या करना चाहिए था? जो भी इस्लाम के मुताबिक सजा होती है उसकी वही देनी चाहिए। क्या इस्लाम के मुताबिक क्या सजा है? इस्लाम के मुताबिक क्या सजा है, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या सजा? बताए ना, इंटरव्यू तो आपका हो रहा है। सबसे पहले तो उसको पकड़ना चाहिए था, सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए था, फिर बाकी फिर जो कानून के मुताबिक सजा बनती है उसको देनी चाहिए। मैं भी मजम्मत करती हूँ, होली प्लेसेस में ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। होली प्लेसेस की एक रिस्पेक्ट होती है, नहीं होनी चाहिए ऐसी हरकत। सबसे पहली बात ये है। सलमान को क्या करना चाहिए था? बिन सलमान वैसे है बड़े आजाद ख्याल। सबसे पहले तो पकड़ना चाहिए था, सही कह रही है वो, सबसे पहले पकड़ना चाहिए, सजा देनी चाहिए इस चीज की, क्योंकि पहले तो कोई कभी जुर्रत नहीं करता था ना ऐसी हरकत की। अब जिसने किसी ने जुर्रत की, अगर उसे सजा मिलेगी तो फिर आइंदा कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। तो जो बहुत गलत हुई है ना, इस्लाम का मजाक उड़ाया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो कोई भी पहन सकता है ना, बुर्का कोई भी पहन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने बुर्का पहना हुआ है मुसलमान ही है अंदर से, कोई और भी हो सकता है। कोई बात नहीं, थैंक यू। डेफिनेटली खातून की गलती है, क्योंकि आप खाना काबा के सामने नाचने नहीं गए हो, सजदा करने गए हो, वहाँ पर आप दुआ करने गए हो। आप अपने दिल की सब लोगों इतनी मनते मुरादें अपनी आप लोगों को कहते हैं कि आप ये दुआ करें हमारे लिए, ये दुआ करके आना, ना कि ये क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए धमाल डाल के आना, नाच के आना, भंगड़े डाल के आना। तो ये अपना प्यार दिखाना है तो नाच के नहीं दिखाना, आपने सजदा करके रो के अल्लाह को दिखाना है, आपने लोगों को डांस करके नहीं दिखाना वहाँ पर। बड़ी मॉडर्न लड़की थी जो बुरखा पहन कर इस्लामिक बहन बन के काबा के सामने अच्छे खासे स्टेप्स लगाए हैं उसने। मैं यही पूछ रही हूँ कि इसके पीछे सऊदी अरब के हुक्मरानों की आज़ाद पॉलिसीज, आज़ाद सोच है, या फिर ये लोग ढोंग करने जाते हैं हज और उम्रा की आड़ में? मेरे ख्याल से तो ये ढोंग करने ही चाहते हैं, नहीं तो सऊदी अरब में ऐसे तो वाक़ये नहीं होते हैं। ये तो फिर ऐसे लोग यहाँ से या तो प्री प्लानिंग जाते हैं, ये प्लान करके जाते हैं कि हमने वहाँ जाके ये करना है, तो वो करते हैं अपने आप को वायरल करने के लिए। आई थिंक सो कि वो अपने आप को वायरल करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि खाना काबा के सामने जाके आपने डांस करना है या आपने नाचना है या अपने आप को शो अप करवाना है। ये नहीं करना चाहिए। आप एक मुकद्दस जगह पे जा रहे हैं, आपको वहाँ जाके रोना है, अल्लाह के आगे अल्लाह को मनाना है। पता नहीं फिर आपकी ना तो आपका वो कबूल होना है, हज कबूल होना है, या उम्रा कर रही हैं या खाना काबा के सामने जा रही हैं, तो कुछ भी मैं नहीं समझती कि वो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। आपको क्या लगता है ये सऊदिया की आज़ाद सोच का नतीजा है, या खुद ही करप्ट है लोग इतने कि ये वो सिर्फ सम स्टेटस के लिए, वीडियोस के लिए जाते ताकि दुनिया में थोड़ी फेमस हो जाए ऐसी हरकतें करके? इसी वजह से करते हैं ताकि फेमस हो सकें, इनके ज़्यादा वायरल हो जाएं ये, और ये अल्लाह ताला को फिर कुछ जौन सा है वो यूं ही करते हैं। वहाँ पर जाके भी इन्होंने यही किया, तो ये बिल्कुल गलत है। सऊदिया को क्या एक्शन लेना चाहिए था मोहम्मद बिन सलमान को? बिल्कुल उनको तो एक्शन लेना चाहिए था। इस बात पे पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया। ये हरकत हुई है लेकिन दोबारा ना हो इसके लिए उनको कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए। सऊदिया से हो गई गलती, अगर आप वहाँ मौजूद होती आप क्या एक्शन लेती? मैं तो पहले तो उस औरत को पकड़ के वहां से निकालती। अच्छा, कैसे निकालती? वायलेंस करती? बिल्कुल मैं वहां पर करती, क्यों नहीं करती। मतलब क्या तरीका कार होता आपका? देखिए पहले तो होता है हमारा तरीकाकार कि हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं उसका एहतराम करते हुए हम उसको प्यार से समझाते हैं कि आप कर क्या रही हैं। या तो वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं थी कह सकते हैं, या तो वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है। उससे पूछा जा सकता था, उससे हम बात कर सकते थे कि आप ऐसे क्यों कर रही हैं,
उसकी प्रॉब्लम पूछ सकते थे हम लोग। लेकिन अगर वो जानबूझ के ऐसा करी थी तो फिर तो उसको वहां से पकड़ के निकाल देना चाहिए था। और बिल्कुल और क्या सजा देनी चाहिए? सजा तो देने वाला अल्लाह की ज़ात है और वो देगा भी इंशाल्लाह, क्योंकि वो हमारी सजा शायद कम हो, जो अल्लाह ने सजा सोची हुई है वो ज्यादा होगी। सऊदिया की बदलती हुई पॉलिसीज के बारे में क्या कहेंगे? क्या सऊदिया सही ट्रैक पर है या ये उनकी शय का नतीजा है? इस बारे में तो मैं अब कुछ नहीं कह सकती कि उनकी शय का नतीजा है, लेकिन वहां जाके हाँ आ जाए आप आ जाए। ये उनकी शय का ही नतीजा है जो यहाँ तक काम आन पहुंचा है। बात नहीं ठीक है, हाँ, क्या शय का नतीजा? यही है, ये उनकी शय का नतीजा है। उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर आज वो एक्शन नहीं लेते, नेक्स्ट टाइम दोबारा से फिर ये हरकत हो सकती है। गाइडलाइंस दी हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से आपने होली प्लेसेस में एंटर होना है। मतलब कि वहाँ हो सकता है, उनको चाहिए था कि वो जरूर मतलब कि इसको एक्शन लेना चाहिए। कोई और टिकटॉकर जाएंगी, वो इससे भी ज्यादा कोई और इस तरह की वल्गर हरकत कर सकती हैं, तो एक्शन जब तक वो नहीं लेंगे तो इसी तरह से चलता रहेगा। तो ये सऊदिया इतनी मुकद्दस जगह है, या हम लोग यहाँ पर सोचते हैं बैठ के कि हमने जाना है वहां पर सजदे करने हैं, बैठना है, खाना काबा की जियारत करनी है, तो टिकटॉकर तो जाके ये तो वहां पर ये इसी तरह से ही बना लेंगे कि हम सऊदिया जा रहे हैं जी नाचने। ये तो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, तो ये उनकी शय ही है, उनको मिल रही है। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो इसी तरह हर कोई पहुंचा होगा वहां पर। वहाँ पहुंचेगा बिल्कुल। सऊदिया ने कैसे शय दी है? इसमें शय ये है सरेआम, मतलब कि जब कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी शय है। गाइडलाइंस दी हैं उन्होंने, रिसेंटली गाइडलाइंस दी हैं तो उन्होंने। फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए, फिर उनको एक्शन भी लेना चाहिए। और मैं इस चीज को वैसे बहुत गलत समझती हूँ कि होली प्लेसेस में इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती जरा भी। आप पाकिस्तान में हो, किसी भी कंट्री में हो, आप कुछ भी करो, लेकिन एटलीस्ट आप सऊदी अरब के खाना काबा के सामने जाके आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, ये बहुत गलत हरकत है, ये नहीं जेब देती हूँ। सऊदिया की बदलती हुई पॉलिसीज के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो सही डायरेक्शन में है या वो खुद इस्लाम से भटके हुए हैं? शायद जो उन्होंने, ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वो खुद ही फिर मुझे लगता है भटक गए हैं। तो आप अगर वहाँ होती, पहले बताएं आप क्या करती है? पहले आप अपना बताएं, फिर नेक्स्ट सवाल पूछूंगी। मैं वहां पे होती तो जाहिर सी बात है कि एक्शन लेना ही लेना था। सबसे पहले तो उसको समझाती जिसने ये हरकत की है। जब वो ना समझ पाती तो बाजू से पकड़ के उसे वहां से, उस कंट्री से निकाल देना चाहिए था। अच्छा, पूरे मुल्क से आप बाजू पकड़ के घसीट कर उसको निकाल देती? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मैं होती मैं वहां पे ऐसा ही करते, क्योंकि वो जहां खड़े होके ये हरकत कर रही थी ना, उसका हक भी हम लोगों का यही बनता था कि उसको बाजू से पकड़ दो और साइड में कर दे। के कार ये होना चाहिए था कि आप सऊदियन अथॉरिटीज के पास जाती, वहां शिकायत लगाती। आप घसीट कर निकालेंगे तो वो आपको वहां पर रहने भी नहीं देंगे। आप शिकायत लगाएंगे, वो खुद वहां बैठी है। जब वो एक्शन नहीं ले रहे तो दूसरे लोग, जाहिर सी बात है, हम मुसलमान हैं तो हमारा तो फिर यही यहाँ फर्ज पर बनता है जब बात होती है ना रसूल के ऊपर, नाउज़ुबिल्लाह कोई बात करते हैं, तो यहाँ पर सब लोग पाकिस्तान में सब बाहर निकल आते हैं। जब सऊदिया में ये हरकत हो रही है खाना काबा के सामने, तो क्यों नहीं किसी ने कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं, उनकी आवाम क्यों नहीं बाहर निकली कि आपके शहर में आके, अल्लाह के घर आके इतनी मतलब कि ये हरकतें हो रही हैं, तो वो खुद क्यों नहीं बाहर निकले? हम तक अब तो हम यहाँ खड़े होके बात कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है यहाँ पर देख के हमें तकलीफ हो रही है, तो जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो क्या मजे ले रहे हैं वहाँ पर? वो देखिए पास सब लोग हजर उम्रा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने शायद देखा हो वीडियो के अंदर, कोई कुछ नहीं कह रहा। जी बिल्कुल, ऐसे मैं वही बात कर रही हूँ कि लोग मजे ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, ये सिलसिला तो इसी तरह चलता रहेगा। कौन कहेगा कि ये मुकद्दस जगह है? कौन कहेगा कि यहाँ पर हम उम्रा करने आए हैं? लोग ये ट्रेंड बना लेंगे कि हम वीडियोस बनाने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, फेमस होने जा रहे हैं। वहाँ पे लोग ये कहेंगे हम फेमस होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? जी आपको क्या लगता है? क्या कह रहे हैं? थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे आए, आप बताएं। क्वेश्चन क्या किया है? मैंने ये, उन्होंने कहा कि लोग वायरल होने वहां जा रहे हैं, तो हम लोग हमेशा ब्लेम करते हैं सऊदिया को। जो लोग वहां हज उम्रा का वीजा लेने जा रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं ना वो, फिर जाकर लोग गलत क्यों नहीं है? अगर हम कहते हैं कि सऊदिया अजाब में है, सऊदिया जहन्नमी है, तो उसमें हमारी कितनी परसेंटेज है ये बताइएगा उस अजाब में? हमारे भी वहाँ पे 50% तो हमारा ही है, क्योंकि हम लोगों ने उनको नहीं किया। क्या नहीं किया? हम लोगों ने मतलब कि हमारी कितनी परसेंटेज है ये बताए ना लोगों की। हम लोगों की, मैं समझती हूँ कि 90% हम लोग जो लोग, हम लोग नहीं, जैसे मैं तो कभी भी ऐसा जाके नहीं वहां पर करूंगी, तो जो लोग अपने आप को वायरल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो 90% अपने आप को वो गलत हैं।
वो 90% अपने आप को वायरल करने के लिए ये जा रहे हैं, वीडियोस बनाने के किसी तरह से वहां पर जाएंगे, मतलब हज और उम्रा मुकद्दस मकामात हैं। भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम ये सोच रख के वहां पर जाएं कि हम अपने आप को वायरल करें। हुक्म तो दिया गया है कि आप पर्दों में जाएं, वहां पर पर्दे में ही है, पर्दे में कर रही है ये सब हरकतें। पर्दे में जाएं, और पर्दे में रह के आप नाच रही हो तो फिर आप पर्दा भी उतार दो वहां पर जाके, आप उसका क्यों एहतराम करिए, पर्दा क्यों पहना हुआ है? आप अपना शक्ल दिखाओ, कौन हो भाई, आप क्या करने आई हो यहाँ पर? आप अपने इस्लाम को बदनाम करने के लिए आई हो? आप ये दिखाने आई हो कि हम इस्लाम को, हमारे इस्लाम की, हमारी नजर में इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है? दुनिया देखेगी वो क्या सोचेगी, क्या हमें तकलीफ हो रही है यहाँ पर देख के, जब हमारे हम नॉन मुस्लिम देखेंगे वो क्या सोचेंगे कि यहाँ पर मक्का में ये होता है, यहाँ मुकद्दस जगह में ये सब कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए उसे। और अगर हमें देखना चाहिए कि वो औरत ने ऐसा क्यों किया, क्या उसने ये फेम के लिए किया है? मुझे लग रहा है कि उसने ये फेम के लिए किया है, तो उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए कि ऐसी हरकतें मत हो। सऊदी अरेबिया ने अपने किंगडम का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है। सऊदी अरेबिया की बढ़ती हुई मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज की आज ये वजह है कि लोग वहां जाकर नाच भी रहे हैं, टिकटॉक्स बना भी रहे हैं, क्या ये वजह है? जी, यही वजह है। मेरे ख्याल से हमें इस टाइम अपने मुल्क पे भी फोकस करना चाहिए। हमें सऊदी अरब की भी मॉडर्न पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा, ये हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मतलब खाने काबा के सामने कोई डांस कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन हमें यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए कि जो यहाँ लोगों के साथ हो रहा है। मैं आपको वही, बिल्कुल पाकिस्तान में तो हमें फोकस 110% करना चाहिए, इस चीज से तो मैं इनकार नहीं करी, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदिया। इस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ कि इस चीज की शेह किसने दी? वो लड़की खुद इतनी करप्ट थी, इतनी मॉडर्न थी, या फिर सऊदिया की मॉडर्नाइज्ड पॉलिसीज की वजह से आज लोगों को इजाजत मिल रही है? मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई स्ट्रांग उसको मतलब पावर मिली है कहीं से, तो वो उसके अंदर ये हिम्मत आई है, वरना इतनी जुर्रत तो किसी में नहीं होती। क्योंकि सऊदिया की तो पॉलिसीज भी बहुत सख्त थी पहले, तो नहीं है सख्त। अब मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी मतलब उनको शय मिल रही है तभी उसके ऊपर ये कर रही है, वरना इस तरह होता नहीं है। सऊदिया ने कहा कि नाचो जाकर। नहीं, ये कहाँ की मतलब बिलोंगिंग कहाँ की है ये लड़की, आपको ये पता है कि टिकटॉक? ये नहीं सामने आया अभी। अच्छा, ये तो फिर उनकी देखी जाएगी कि क्या ये आया कि मुस्लिम है भी कि नहीं, कि मुनाफिक है, क्या पता कि वो यहाँ पे आके इस तरह मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रही हूँ। तो विदाउट आईडी कार्ड और नाम देखे आपको अंदर जाने देंगे हज और उम्रा करने के लिए? नहीं जाने देंगे, लेकिन कोई ना कोई तो बीच पीछे एजेंडा कुछ भी हो सकता है। अब देखें, आप जर्नलिस्ट हैं तो आप इस चीज़ को देखें कि कोई भी मतलब किसी भी एंगल से हम देख सकते हैं। रूल ये है कि हज और उम्रा के लिए तो जा ही मुसलमान सकते हैं। हाँ, कोई अगर दूसरा विजिटर हो हज और उम्रा के बगैर वो जा सकता है, लेकिन हज और उम्रा के लिए मुसलमानों के अलावा और कोई नहीं जा सकता। तो आपके ख्याल में इसने ऐसा क्यों किया है? आपको क्या लगता है? मैं वही तो आपसे पूछ रही हूँ। मुझे इस चीज़ का है दुख हो रहा है। पहली बात तो हम इसको मतलब वर्ड्स के साथ ही मना कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह का इस्तिराब फैला हुआ है हर तरफ, तो फिर इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे हैं तंग आकर, तो ये मेरे ख्याल से इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से किया, या फिर इसका मेंटली दिमाग, या फिर फेम इसको चाहिए था, तो यही मुझे लग रहा है कि इसके पीछे इसी औरत की गलती है या फिर सऊदिया के हुक्मरानों की गलती है? गलती इस औरत की है। पहली बात तो इस औरत की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ी सी वहाँ की गवर्नमेंट की भी है, क्योंकि जब ये हुआ तो इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, और अगर इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया तो फिर उनकी इतनी गलती नहीं है, लेकिन ये है कि उस औरत की गलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, सऊदिया अरेबिया के अंदर कानून बहुत ज्यादा सख्त है, लेकिन अब वो हर बंदे के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं बिठा सकते ना, जो हर वक्त उनकी निगरानी करे कि ये बंदा कोई गलत काम ना कर दे, दिस एंड दैट। ये तो हर बंदे के ऊपर भी है ना कि वो लोग ख्याल रखें। हाँ जी, और हमें भी इस्लाह करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह क्यों कोई बंदा जा रहा है इस तरह की हरकत करने की तरफ। आजकल मेरे ख्याल से टिकटॉक पे जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से ही ये लोग कर रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरह पैसे मिले, फेम मिले, शोहरत मिले, तो आई थिंक कि यही इसकी वजह है। अगर आप उस वक्त इस मौके पर वहां मौजूद होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? मैं पहली बात तो वहाँ सब लोगों को बताती कि ये देखें क्या हो रहा है, और मैं फिर उसके साथ उसको खुद मना करती, क्योंकि दीन में है कि हम एक दफ़ा उसको मना तो करें। मैं उसको मना करती, मैं पूरी कोशिश करती, लेकिन मैं वायलेंट तरीका इस्तेमाल ना करती, ना मैं वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट बनती, बल्कि मैं अपने साथ लोगों को इकट्ठा करती कि ये देखें क्या हो रहा है। आप लोगों को इकट्ठा करेंगे तो लोग नहीं उस पर धावा बोलेंगे? मैं उसकी वीडियो बनाती और मैं बाकायदा जो है इस चीज़ के ऊपर अपने मुल्क में आके लोगों को बताती, और मैं के लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि मैं उसके ऊपर वायलेंट नहीं होती उस टाइम।
वायलेंट होना ही है ना, जब आप अपने मुल्क के लोगों को बता रहे हो दिस इज द धावा बोलना ना, आपको लीगल एक्शन लो, आप जाकर उसकी शिकायत लगाओ, आपने जरूर इधर उधर बताना है, मतलब आप लीगल एक्शन लो ना, सऊदीया की अथॉरिटीज को बताओ, आप पाकिस्तानी अवाम को क्यों मतलब कहोगे कि ये सऊदीया की खातून है तो आप इस पर फतवे जारी करें, ऐसे थोड़ी होता है। बात तो ये आपकी ठीक है वैसे, लेकिन देखें मेरा काम नहीं है अथॉरिटीज़ को बताना, अथॉरिटीज़ को वहाँ खुद ही मौजूद होना चाहिए, और इस तरह की बात ना आवाम की हर चीज़ जिम्मेदारी नहीं होती, जितने और भी वहाँ लोग हैं वो भी करें। अब देखिए मैं वहाँ पे अगर उम्रा करने अल्लाह करे गई हूँ तो मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूँगी कि मैं इस तरह जाके अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करूँ और फिर ये सब करूँ, मैंने अपनी तरफ से एक्शन लेना है, मैंने ये तो नहीं मेरी जिम्मेदारी कि मैं आप वहां पर जा रहे हो, हज और उम्रा करने जा रहे हो, आप पाकिस्तानी अवाम को बताओगे, पाकिस्तानी अवाम फतवे देने से ज्यादा ये सऊदीया को गालियां देने के अलावा और क्या कर सकती है बताइए। जब आप सऊदीया की अथॉरिटीज को कंप्लेन करेंगी तो वो कोई एक्शन लेंगे उस चीज पर। और दूसरी बात यह है कि सऊदीया की अथॉरिटीज अब हर बंदे के सर पे एक एक के सर पे नहीं सवार हो सकती ना, ये इंसान के अपने करेक्टर पर भी मैटर करता है कि आप कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो होली प्लेस की। तो इन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है सऊदी अरब ने? नहीं लिया, तो फिर अब क्या, किसी ने तो कंप्लेन की है ना, क्यों नहीं एक्शन लिया इन्होंने? उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जो मुकद्दस मकामात है वहां शरीयत में कोई रद्दोबदल नहीं आएगी। इवन उन्होंने विमेन को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी दी हैं कि हाउ टू एंटर इन द होली प्लेसेस। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं। गाइडलाइंस दी हैं बस, और इस औरत का मतलब कुछ पता नहीं चला कि इस फोन है ये और क्या हुआ है। तो हम यही कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा? आप क्या करती हैं उस जगह पे? मुझे खुद मतलब हो रहा है दुख, ठीक है, लेकिन अब अपने मसलों में इंसान इतना आजकल फंस गया कि उसके पास नहीं टाइम होता कि वो जो है वो इत्तेहाद बना के जो है पूरी तंजीम करे। एक इस तरह के मसले तो चलते ही रहेंगे, लोग करते रहेंगे। क्या सऊदी अरेबिया सही डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं, कोई सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। पहली बात तो वो जो फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, जो वैसे मुसलमानों के साथ हो रहा है, उसके ऊपर उनकी क्या रद्दोमल है सबको पता है। तो मेरे ख्याल से कोई सही डायरेक्शन में कोई भी इस टाइम नहीं जा रहा ना पाकिस्तान। तो अमल है उनका, खुलकर कह दिया है कि मत करो फलस्तीनियों के साथ, ऐसा उन्होंने बोला है। अमेरिका ने भी कहा है कि खुल मत करो। खुलकर कहने वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक्शन नहीं लिया। खुलकर कहने से कुछ नहीं होता। खुलकर तो सबको, हर कोई यही आजकल लिबरल बना हुआ है कि खुलकर हम कह देंगे, खुलकर सब कुछ कह देंगे। ये मुस्लिम उम्मा का ठेका सिर्फ सऊदी अरेबिया ने थोड़ी लिया है, वो हैव एटॉमिक बॉम्ब। ऐसे तो हम कहते हैं ना वी आर द सुपर पावर इन मुस्लिम कंट्रीज, तो वही है द सुपर पावर इस लिहाज से। अब सऊदी अरेबिया ने थोड़ी ठेका लिया है, वो जबानी कलामी क्या ही कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम जो है वो किस, बोल दिया ना। आपको क्या लग रहा है कि हम मतलब खुद ऑटोनोमस हैं इतने पाकिस्तान के, वो बम चलाए? कमेंट्स जी, तो बस यही बात है। इस तरह ही हमारी खुद की ऑटोनॉमी नहीं है कि हम चला सके कुछ, वरना पाकिस्तान में लोग तो कर लेते, लेकिन हुक्मरान हमारे, आपको पता है। थैंक यू सो मच।